नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 6 दिए का अभिमान कविता के बारे में पढ़ेंगे। यह कविता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती है कि हमें अपने झूठे अभिमान को छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और लोक कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने की प्रेरणा दी है। इस कविता में कवयित्री ने दिए के माध्यम से यह बताना चाहा है कि दिए को यह अभिमान हो जाता है कि वह सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान है। सूरज तो सिर्फ दिन में आकर प्रकाश करता है, लेकिन दिन में प्रकाश करने के बाद जब शाम को अंधेरा हो जाता है, रात को अंधेरा हो जाता है, तो मैं दिया हूँ जो इस अंधकार का नाश करता हूँ। और जब रात को चांद निकलता है तो चंद्रमा घर के बाहर का अंधेरे का नाश करता है, जबकि घर के अंदर का अंधियारे को दिया ही दूर मिटाता है। लेकिन जब एक हवा का हल्का झोंका आता है और दिया बुझ जाता है तो उसका अभिमान चूर चूर हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, सबको समान भाव समान दृष्टि से देखना चाहिए। चलिए कविता की शुरुआत करते हैं। जलते जलते दिए को यह हो आया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान। अभिमान मतलब घमंड होना। सूर्य सूरज, चंद्र चंद्रमा, अधिक महान। इस 9 पंक्तियों में बताया गया है कि दिए को जलते जलते यह अभिमान हो जाता है। जब दिए को हम जलाते हैं तो उसे अभिमान हो जाता है कि मैं सूरज और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ। अब वो सूर्य और चंद्रमा से किस प्रकार अधिक महान है, आगे देखते हैं। सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधकार का मैं ही करता नाश। अंधकार मतलब अंधेरा, प्रकाश मतलब रोशनी करना। सूरज तो दिन में प्रकाश देता है। जो सूरज है वो सुबह निकलता है और दिन में प्रकाश देता है, लेकिन जब शाम को सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है तो उस समय अंधकार यानी कि अंधेरा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, घर में पहले क्या होता था, लाइटें नहीं हुआ करती थी, बिजली का साधन नहीं था, तो उस टाइम हम दिए जलाया करते थे या लालटेन जलाया करते थे। तो दिए का अभिमान हो जाता है कि जब सूरज ढल जाता है और रात में अंधेरा हो जाता है तो उस अंधकार को दूर करने के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैं सूरज से महान हूँ। शशि भी मिटा नहीं पाता है अंदर का अंधियारा, मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियारा। शशि अर्थात चंद्रमा, अंदर मतलब घर के अंदर का, अंधियारा मतलब अंधेरा। घर के कोने कोने को करता उजियारा, उजियारा मतलब रोशन करता हूँ। इसमें अब चंद्रमा से दिए ने अपनी तुलना की है कि जो चंद्रमा है वो घर के अंदर के अंधकार को नहीं मिटा सकता, वो सिर्फ घर के बाहर के ही अंधकार को मिटा सकता है। और मैं रात को जब मुझे जलाया जाता है तो मैं घर के कोने कोने को रोशन कर देता हूँ, घर के कोने कोने के अंधकार का नाश कर देता हूँ। इस घमंड में सिर ऊंचाकर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि। घमंड मतलब अपने आप पर घमंड करना, अहंकार करना कि मुझसे ज्यादा महान कोई नहीं है, मैं कार्य अच्छे से कर सकता हूँ। लगा व्योम मतलब आकाश में दृष्टि यानी कि नजर उठा के देखना। अहंकार मतलब घमंड भरा हुआ है कि आंखों से वह देख रहा था सृष्टि मतलब दुनिया को। तो दिए को अभिमान हो जाता है कि मैं सूर्य और चंद्रमा से भी महान हूँ। तो इस घमंड में वो सिर ऊंचा करके आकाश में नजरें गड़ाए बैठ जाता है कि मैं इस दुनिया में सबसे महान हूँ, मैं ही इस दुनिया के अंधकार का नाश कर सकता हूँ। जब वह अपनी अहंकार भरी बातों से, आंखों से, और जब उसके मन में यह अहंकार हो जाता है कि मैं ही सबसे महान हूँ, और इस तरह की बातें जब वो मन में सोच रहा था और आकाश में दृष्टि लगाए सारे संसार को देख रहा था, इतने में ही लगा हवा का हल्का झोंका एक, सिर नीचा हो गया बुझ गया रही धुएं की रिक। तो इतने में क्या होता है कि हल्की सी हवा का झोंका आता है, हवा चलती है, उस हवा की हल्की झोंके से क्या होता है,
बच्चों वो दिया बुझ जाता है और उस दिए का अभिमान जो है वो चूर चूर हो जाता है। उसका सिर नीचा हो गया। सिर नीचे कैसे हो गया? पहले वो अहंकार से आकाश में ऊंची गर्दन करके देख रहा था, अब क्या है? वो दिया बुझ गया है। कैसे बुझ गया है? हवा के हल्के झोंके से। तो उसका सर शर्म से नीचे झुक गया है और रह गई धुएं की रेख। और जब दिया बुझ जाता है तो एक काली काली सी धुएं की रेखा बन जाती है। सोचो, क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का कभी प्रकाश। अब कवियत्री कहती है, यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है बच्चों? सोचो, जिस प्रकार एक हवा के हल्के झोंके ने दिए को बुझा दिया, क्या आंधी तूफान के निरंतर यानी कि मतलब निरंतर प्रयास से, लगातार प्रयास से क्या सूर्य चंद्रमा और जो हमारे ग्रह हैं उनके प्रकाश को बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कोई भी अहंकार नहीं है। वो लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। अब जैसे सूरज जब वो निकलता है, ये तो है नहीं कि वो अमीरों के घर में ज्यादा रोशनी देता है और गरीबों के घर में कम देता है। वो सबको एक जैसी रोशनी प्रदान करता है। तो इसलिए रवि मतलब सूरज है, चंद्रमा है और जो हमारे ग्रह हैं वो कभी भी अपनी इस महानता पर घमंड नहीं करते हैं कि मेरे होने से ही दुनिया में रोशनी होती है। जिस प्रकार सूरज सुबह निकलता है और रात को ढल जाता है और रात में चंद्रमा निकलता है और सुबह चंद्रमा अपनी दिशा बदल देता है, उसी प्रकार हर व्यक्ति का एक निश्चित क्रम में विकास होता है। जो कभी उन्नति करता है वो कभी न कभी अवनति की ओर भी जाता है अगर वो घमंड करेगा। इसलिए हमें कभी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक और खींच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख। कलंक मतलब जब हम कोई बुरा काम करते हैं तो हमारे ऊपर क्या होता है? कलंक लग जाता है। मिटा गया यानी कि अब दीपक को कौन बुझा गया? दीपक मतलब दिए को हवा का एक हल्की झोंके ने दीपक को बुझा गया और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेखा। और जब हम दिए को बुझाते हैं तो काली सी रेखा दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं उसके माथे पर कलंक लग गया। किसको? अभिमान था कि मैं सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ। सूर्य तो दिन में ही प्रकाशित करता है, लेकिन मैं प्रतिदिन प्रतिपल प्रकाश दे सकता हूँ। अहंकार सा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो कुछ करना हो काम। इसमें कवित्री कहना चाहती है कि बच्चों हमें इस दुनिया में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार के बहुत दुष्परिणाम होते हैं। अहंकार व्यक्ति हमेशा पतन की ओर जाता है, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। अगर तुम जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपना नाम कमाना चाहते हो, महान बनना चाहते हो, तो हम सबको बिना अहंकार अपने झूठे अभिमान को छोड़कर सबके साथ मिलजुल कर और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को हमेशा दुष्परिणाम ही भोगने पड़ते हैं। अहंकारी व्यक्ति हमेशा संसार में सबकी आंखों में गिर जाता है, वो कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये थी हमारी कविता जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार दिए को अभिमान हो जाता है कि वह सूर्य और चंद्रमा से महान है, और हवा के एक हल्के झोंके ने किस प्रकार दिए के अभिमान को तोड़ दिया और उसका सर शर्म से झुक गया। चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देते रहिएगा। धन्यवाद।